बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। अंबिया और अजीम मजहबी शख्सियात के मोजज़ात और वाक़यात की इन सिलसिले वाल वीडियोज़ के आज की हम इस वीडियो में दिल को छू लेने वाले मोजज़ा और वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है ऊँटनी और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। हमने इस कहानी को दो हिस्सों में तकसीम किया है और आज हम उसका पहला हिस्सा बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर इस वाक़या का जिक्र फरमाया है। मुआशरे के गाफिल और जाहिल लोगों को मुतबा करना, और सबसे पहले हम मुतअल्लिका आयत का हवाला देते हैं जिसकी पैरवी मुनासिब रवायात को की जाए। सूरह अराफ आयत नंबर 73 से 79 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और समूद की तरफ इनके भाई सालों को भेजा। इसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारे कोई मामूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, लिहाजा इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। और याद करो जब इसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में आबाद किया, तुम इसके मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो। इसलिए अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद बर्पा न करो। इन लोगों के सरदार जिन्होंने इस कौम में तकब्बुर किया था, इन लोगों से जो कमजोर समझे जाते थे, इनमें से ईमान लाने वालों से कहा कि क्या तुम जानते हो कि साला को इसके रब ने भेजा है? उन्होंने कहा, यकीनन हम इस पर ईमान रखते हैं जिसके साथ वो भेजा गया है। मुतकब्बिरों ने कहा कि यकीनन हम इसके मुनकर हैं जिन पर तुम ईमान रखते हो। बस उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपने रब के हुक्म से साजिश की और सरकशी की और कहने लगे कि ऐसा ना, अगर तुम रसूलों में से हो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, वो हमारे पास ले आओ। फिर इन्हें जल्जले ने आ पकड़ा तो वो अपने ठिकाने में बेजान हो गए। फिर इसने इनसे मुंह फेर लिया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम जरूर पहुंचाया और तुम्हें अच्छी नसीहत की, लेकिन तुम अच्छी नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। ये इस वक्त हुआ जब कौम समूद ने हजरत साला को झुठलाया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने किसी कौम को इससे पहले हलाक कर दिया हो, कि इसने इन पर कोई डराने वाला भेज दिया हो जिसने इन पर हुज्जतें खत्म कर दी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तरफ भेजा और आपने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने कबूल ना किया, बल्कि सख्त मुखालफत की और नाफरमानी पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हम आप पर इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप इस चट्टान से 10 माह की हामला ऊँटनी ना निकालें। ये लोग इस मखसूस चट्टान की पूजा करते थे और हर साल इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां पेश करते थे और इसके गिर्द जमा होते थे। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई नबी और रसूल है जैसे कि आपका दावा है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इस चट्टान से 10 माह की हामला ऊँटनी को निकाले। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इनकी दरखास्त कबूल फरमाई और चट्टान से एक ऊँटनी नुमादार हुई। अल्लाह ने साला पर लोगों को ये बताने के लिए वही की कि ऊँटनी को मुतबादल दिनों में पीने के पानी तक रसाई की इजाजत दी जाए। चुनांचे ऊँटनी ने दूसरे दिनों में सारा पानी पी लिया। वो दूध देती थी और इन दिनों सब लोग इसका दूध का मजा लेते थे। वो दूसरे दिनों में लोग और दूसरे जानवर पानी पीते थे और ऊँटनी तालाब के करीब नहीं आती थी। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा वो सिलसिला जारी रखा। लोग मुनहरफ होने लगे और ऊँटनी को ज़ुबह करने की साजिश करने लगे। तो दोस्तों, हम मौजूद इंतजामात को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, ऊँटनी मुतबादल दिनों में सारा पानी खा लेती है, पी लेती है। जो इस ऊँट को मारेगा इसे इनकी मर्जी के मुताबिक अजर मिलेगा। यह सुनकर एक सुर्ख रंगत वाला, नीली आंखों वाला, सुर्ख बालों वाला आदमी लोगों के पास आया। इसकी पैदाइश नाजायज थी। इसका नाम कादर था और वो एक खबीस और बदकार शख्स था। लोगों ने इसके अजर का तयन किया। इस दिन ऊँटनी तालाब से पानी पीकर वापस जा रही थी कि इस शख्स ने इसे तलवार से मारा। फालिज का कोई असर नहीं हुआ इस पर। इसने इससे दूसरी बार मारा और इसके पहलू में गिर गई
اور اس کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا۔ اس نے 3 بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر التجا کی کہ لوگ جمع ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک نے اونٹنی کو مارا اور اس گھنونے جرم میں حصہ لیا۔ انہوں نے گوشت آپس میں تقسیم کر لیا، کوئی بھی اس میں سے کھائے بغیر نہ رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح کی طرف وہی فرمائی کہ تمہاری قوم نے سرکشی کی، زیادتی کی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا جو میں نے ان کے لیے آخری دلیل کے طور پر بھیجی تھی۔ اونٹنی کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ تو انہوں نے کہہ دو کہ میں 3 دن کے اندر عذاب بھیج دوں گا، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو میں ان پر ضرور عذاب نازل کروں گا۔ صالح اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، لوگو، میں تمہارے رب کا رسول ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو اور معافی مانگو تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ جب حضرت صالح نے یہ کہا تو ان کی ضد اور سرکشی بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا، صالح، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ۔ حضرت صالح نے کہا، کل صبح تمہارے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اس طرح اگلی صبح ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ ان میں سے بعض نے دوسرے سے کہا کہ حضرت صالح نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ سچ تھی اور تم پر عذاب آ چکا ہے۔ فاسقوں اور نے کہا کہ ہم صالح کی بات کو نہیں مانیں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے، خواہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔